Hello, Assalamu alaikum. Hope you all are doing great and fine. Welcome once again in my YouTube channel. Today we have another and interesting topic, and that is kinds of adjective or types of adjective. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव की काइंड्स या इसकी टाइप। अगर हम सिंपल बात करें तो ये उर्दू में तो ये एडजेक्टिव की अक़साम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो थी एडजेक्टिव की डेफिनेशन और इसके जो दो यूजेस थे और इसकी जो टाइप्स थी यूजेस की बेस पर वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। एडजेक्टिव हर वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या इसको डिस्क्राइब करते हैं। इसके बाद हमने इसके दो अक़साम स्टडी किए थे पिछली वीडियो में, जो कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव था और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले आ जाते हैं या नाउन को डायरेक्टली या प्रोनाउन को डायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं, इसको डिस्क्राइब करता है। और जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को इनडायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं या इसको डिस्क्राइब करते हैं या ये नाउन के बाद आते हैं। ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडजेक्टिव की काइंड्स जो यूजेस की बेस पे था या लोकेशन की बेस पे था, और आज हम करने जा रहे हैं इसकी जो काइंड्स है इसको करने जा रहे हैं। जो इसमें पहला काइंड है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर हम प्रॉपर एडजेक्टिव की डेफिनेशन की तरफ आ जाए तो द टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव दे आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। अगर हम सिंपल उर्दू में बात करें तो इस काइंड ऑफ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि ये प्रॉपर नाउन से माख़ज़ होते हैं। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ये प्रॉपर नाउन से माख़ज़ होते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं नाउन की काइंड्स में, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है कि ये कौन से सवालात के जवाब देंगे। ये व्हाट काइंड ऑफ, ऐसे क्वेश्चन जो व्हाट काइंड ऑफ पर पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाए, व्हाट काइंड ऑफ ड्रामास आर पॉपुलर इन पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया, ठीक है। अगर हम इसकी आंसर करें तो पाकिस्तानी उर्दू ड्रामास आर वेरी पॉपुलर, बिल्कुल सिंपल है एंड क्लियर है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आ जाए, अमेरिकन बुक्स आर लाइक्ड एवरीवेयर, एंड जो थर्ड एग्जांपल है मुल्तानी सोहन हलवा इज़ वर्थ ईटिंग। अगर हम इन तीनों एडजेक्टिव को देखें तो ये किसी प्रॉपर नाउन से माख़ज़ हुए हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तान से माख़ज़ हुए हैं, अमेरिकन अमेरिका, और मुल्तानी मुल्तान से माख़ज़ हुआ है। ये सारे प्रॉपर एडजेक्टिव है। अगर हम दूसरी काइंड की तरफ आ जाए, डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की तरफ, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश में डिफिनीशन लिखा है, द टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द काइंड क्वालिटी और स्टेट ऑफ अ नाउन कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दे आंसर द क्वेश्चन वन व्हाट काइंड ऑफ। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये नाउन या प्रोनाउन की स्टेट या क्वालिटी के बारे में बताते हैं हमें, या इसकी स्टेट या काइंड को डिस्क्राइब करता है। नाउन या प्रोनाउन की काइंड या स्टेट को डिस्क्राइब करता है। ये भी व्हाट काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चन की आंसर करता है जो व्हाट काइंड ऑफ से स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट करें कि व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज़ इस्लामाबाद, कि इस्लामाबाद का जो सिटी है वो कैसा है, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है इस्लामाबाद इज़ अ क्लीन सिटी। तो ये आंसर करता है व्हाट काइंड ऑफ। यहाँ पर जो क्लीन वर्ड है ये सिटी, जो इस्लामाबाद का सिटी है, इसको डिस्क्राइब करता है, इसकी स्टेट को या इसकी काइंड को डिस्क्राइब करता है।
दूसरा जो एग्ज़ाम्पल है, आई बॉट अ ब्राउन कोट लास्ट संडे। यहाँ पर जो कोट है ये नाउन है और ब्राउन जो है इस कोट को या इसके स्टेट को या इसकी काइंड को मॉडिफाई करता है, इसकी मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्राउन है ये डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। अहमद इज़ अ स्मार्ट बॉय। अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्मार्ट जो है ये एडजेक्टिव है और बॉय जो है यहाँ पर नाउन है। ठीक है ना, बॉय की जो स्टेट बयान किए वो क्या है, स्मार्ट है। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ये कौन सी एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल सिंपल है। तीसरी जो एडजेक्टिव है वो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है हमारे साथ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिफिनीशन भी हमने यहाँ पर लिखा है, द टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच डिमॉन्स्ट्रेट्स और पॉइंट एट अ नाउन कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एट आंसर क्वेश्चन विच। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव जो हमें कोई नाउन या प्रोनाउन को डिमॉन्स्ट्रेट करे, हमें शो करे या पॉइंट आउट करे। मतलब ये है कि हमें कोई नाउन की तरफ इशारा करे। बिल्कुल सिंपल है। तो इस टाइप ऑफ एडजेक्टिव को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है, दिस बुक इज़ योर्स। अगर हम यहाँ पर देखें जो दिस है इसके बाद नाउन आया है, तो इस वजह से ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये हमें बुक की तरफ इशारा करता है या हमें शो करता है। दीज पेन्स आर माइन। अगर यहाँ पर हम देखें तो दीज जो है ये पेन की तरफ इशारा करता है या हमें शो करता है कि ये जो पेन है ये हमारा है, मेरा है। बिल्कुल सिंपल है। द रेस्टोरेंट इज़ ओपन। तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ये नाउन है और दैट जो है हमें इशारा करता है किस तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ। तो यहाँ पर जो दैट है ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हमने यहाँ पर एडजेक्टिव की काइंड्स में डिस्कस किया और हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी डिस्कस किया था, लेकिन वह नाउन की जगह पर आता था और यह एडजेक्टिव नाउन से पहले या नाउन के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरफ आते हैं। हमने पॉजिटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। इसके बाद हम कंपैरिजन वीडियोस भी बनाएंगे। इसकी जो काइंड्स है जैसा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, इस पर भी एक कंपैरिजन की जो वीडियो है वो हम बनाएंगे। अगर हम इसकी डिफिनीशन करें, द टाइप ऑफ एडजेक्टिव विच शोज पोजीशन और ओनरशिप ऑफ अ नाउन कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव एट आंसर क्वेश्चंस हुज। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये हमें पोजीशन यानी कब्ज़ा या ओनरशिप नाउन की शो करता है। ठीक है ना, नाउन की पोजीशन हमें शो करता है या इसकी ऑनरशिप हमें शो करता है और इस एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। हम एग्जांपल से यहाँ आपको समझाते हैं। हिज कुरान स्पीकिंग इज़ एररलेस। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कुरान वर्ड है या नाउन है, इससे पहले जो हिज आया है ये क्या है, पोजीशन शो करता है या ऑनरशिप शो करता है किसकी, एक लड़के की। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर जो हैस है ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, नाउन आ गया है, तो इस वजह से ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दूसरी एग्जांपल को अगर हम देखें, आई गेव माई पेन टू असलम। तो यहाँ पर जो माई है ये पेन से पहले आ गया है और पोजीशन शो करता है हमें। तो यहाँ पर जो माई है ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पर जो तीसरी एग्जांपल है इसमें जो हर है ये फ्रेंड से पहले आ गया है और पोजीशन शो करता है फ्रेंड के बारे में। एक नाउन है इसको भी क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर हम
पांचवें किस्म की बात करें या फिफ्थ किस्म की बात करें तो ये है न्यूमरल एजेक्टिव। न्यूमरल एजेक्टिव की डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिखा है, द टाइप ऑफ एजेक्टिव विच शोज नंबर। पांचवा जो हमारे साथ है वो है न्यूमरल एजेक्टिव। न्यूमरल एजेक्टिव की डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिखा है, द टाइप ऑफ एजेक्टिव विच शोज नंबर एंड मॉडिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड न्यूमरल एजेक्टिव। बिल्कुल सिंपल है, वो एजेक्टिव जो नंबर होते हैं और एक नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, इसको न्यूमरल एजेक्टिव कहलाता है। एट आंसर्स हाउ मैनी, ये ऐसे आंसर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आंसर करेंगे जो हाउ मेनी पर स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ हमने लिखा है, जो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, 50 पैसेंजर वर सेट देयर इन द बस। तो यहाँ पर जो 50 है ये नंबर है और पैसेंजर्स जो है ये क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर जो 50 है ये क्या है, न्यूमरल एजेक्टिव है। माई फ्रेंड सेंड मी 5000 रुपीज़। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में जो 5 है ये नंबर है और 1000 रुपीज़ जो है ये क्या है, नाउन है। द पुलिस अरेस्टेड 3 रॉबर्स। तो यहाँ पर इस 3 नंबर सेंटेंस में जो 3 है ये क्या है, एक नंबर है, और रॉबर्स जो है ये क्या है, एक नाउन है, इसको मॉडिफाई करता है। तो ये क्या है, न्यूमरल एजेक्टिव है। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम 6 की बात करें, 6 नंबर जो काइंड है एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर, ये बिल्कुल भी सेम है, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये अनकाउंटेबल की बात करता है ज़्यादातर। द टाइप ऑफ एजेक्टिव विच शोज अ क्वांटिटी और अ नंबर ऑफ नाउन इज कॉल्ड एजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या नंबर। इट आंसर्स हाउ मच और हाउ मैनी। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्वांटिटी। हाँ, अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो ये वो एजेक्टिव है जो हमें क्या शो करते हैं, क्वांटिटी शो करता है या नंबर, और एक नाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। और ये आंसर ऐसे सवालात के आंसर देता है जो हाउ मच या हाउ मेनी पर स्टार्ट होते हैं या इस पर पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करें, हाउ मच शुगर आई कैन ऐड टू द टी, सो वी कैन से ऐड अ लिटल शुगर टू द टी। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमने सेकंड जो एग्जांपल लिखा है, कर हम फर्स्ट नंबर की बात करें, ऐड लिटल साल्ट टू द राइस। तो यहाँ पर जो लिटल है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि इसके बाद जो नाउन आया है वो क्या है, साल्ट है। इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये साल्ट जो है ये हम काउंट नहीं कर सकते इसे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैन हैज़ मैनी एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। तो यहाँ पर जो मैनी है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अगर हम तीसरी एग्जांपल की तरफ आए, इज देयर एनी वाटर इन द जग। तो यहाँ पर जो एनी है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और ये नाउन से पहले आ गया है, जो वाटर नाउन है इससे पहले आ गया है। ऑल द स्टूडेंट और प्रेजेंट, यहाँ पर जो ऑल वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें मकदार के बारे में बताते हैं। किस चीज़ की मकदार के बारे में, स्टूडेंट की मकदार के बारे में, या इसकी तादाद के बारे में, या इसकी नंबर के बारे में हमें बताते हैं। बिल्कुल इजी है, सिंपल है। और सेवंथ जो काइंड है वो हमारे पास है इंट्रोगेटिव एजेक्टिव। द टाइप ऑफ एजेक्टिव विच इंट्रोड्यूस क्वेश्चन एंड इज यूज बिफोर नाउन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एजेक्टिव वो एजेक्टिव होते हैं जो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करें, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछा जाए और नाउन से पहले यूज़ हो जाए। इस टाइप ऑफ एजेक्टिव को हम इंट्रोगेटिव एजेक्टिव कहते हैं, जिसमें व्हाट, हुज, विच एट्सेट्रा आते हैं। ये क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है या इसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं। विच वन इज़ योर कार। तो यहाँ पर जो विच है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एजेक्टिव, क्योंकि ये क्या करता है,
क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है और नाउन से पहले आ गए हैं। हुज पेन इज़ दिस, अगर हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आ जाए तो यहाँ पर जो हुज है ये पेन नाउन है, इससे पहले आ गया है और क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ जो हुज है ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर हम व्हाट बुक शुड आई बाय की बात करें तो ये जो बुक है ये क्या है, नाउन है, और व्हाट जो है इसको मॉडिफाई करता है और इस क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट पर हम आते हैं कंपाउंड मॉडिफायर की तरफ कि कंपाउंड मॉडिफायर क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल अल्फाज में आपको समझाता हूँ ये भी। व्हेन नंबर प्लस हाइफन प्लस सिंगुलर नाउन used as an adjective which qualifies a noun is known as compound modifier। जब क्या आ जाए, नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 और एनी नंबर आ जाए, इसके बाद हाइपन आ जाए। हाइपन मतलब ये जो स्टॉप है ये आ जाए, इसको हाइपन कहते हैं। और इसके बाद सिंगुलर नाउन आ जाए तो ये भी इज़ एन एडजेक्टिव कार करता है, एक नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। तो इसको कंपाउंड मॉडिफायर कहलाता है। अगर हम एग्जांपल से आपको समझाए, दिस बुक हैज़ 50 पेजेस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो पेजेस है ये क्या है, प्लूरल है। अगर हम इसमें हाइपन ऐड करें तो फिर ये जो पेजेस है ये क्या होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। दिस इज़ अ 50 पेज बुक, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की तरफ आए दैट इज़ अ 2 डोर्स कार। तो यहाँ पर हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया है दूसरे सेंटेंस में, दिस इज़ अ 2 डोर कार। तो यहाँ पर जो डोर्स था ये क्या था, प्लूरल था, और यहाँ पर जो डोर है ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर ये इज़ अ कंपाउंड मॉडिफायर यूज़ हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको एडजेक्टिव की काइंड समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।